नमस्कार मित्रों, भारत संवाद न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जनपद एटा के जलेसर तहसील का ग्राम कोशमा सरकार के जो पीठाधीश्वर हैं महाराज जी गुरुजी, आज हम उनके पास आए हुए हैं। आज हमारे देश में जो एक फिल्म जो बनी है द केरला स्टोरी के नाम से, उसका पूरे देश में जितना जो माहौल जो बना है अभी हर सिनेमा घर में ये फिल्म जो है, तो उसके बारे में महाराज जी से मैं जानना चाहूँगा। मैं महाराज जी के पास हूँ और इस फिल्म के बारे में, जो हमारा सनातन धर्म के बारे में जिस तरीके से वो सच्चाई जो प्रदर्शित की गई है, उसके बारे में महाराज जी से चाहूँगा। महाराज जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। इस फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा जो आज हम हर सिनेमा घर में छाई हुई है और देश की इस वर्ष ये तीसरी सबसे कमाने वाली फिल्म बन गई है। मैं कहूँगा 192.3 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने अब तक की है और कई राज्यों में इस मूवी को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। तो इसमें जो दर्शाया गया है, जो सच्चाई इसमें है, मैं उस सच्चाई के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। हमारे धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये केरला स्टोरी है, एक सत्य घटना पर आधारित है। जो 3 लड़कियों की कहानी, ये 3 की नहीं, 3000 लड़कियों की कहानी है, 30,000 लड़कियों की कहानी है ये। और ये जो लव जिहाद जो आज हमारे देश में चल रहा है हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के प्रति जो लव जिहाद चल रहा है और जो इस स्टोरी में हकीकत बताई गई है, ये बिल्कुल सत्य घटना है। और इस फिल्म को तो जहाँ जहाँ टैक्स फ्री कर दिया गया, इसके अलावा जितने राज्य बचे हैं उन्हें टैक्स फ्री ही कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक सच्चाई दिखाई हुई है जो हिंदुओं के बच्चियों को किस तरह से फंसाया जाता है, किस तरह से अफगानिस्तान आतंकवादियों तक उनको पहुंचाया जा सकता है, जो इस स्टोरी में बताया गया है। देखो, अगर हम इन चीज़ों पे हमारा अगर व्यक्तित्व जानना चाहते तो हमारा व्यक्तित्व ये है कि आप किसी दूसरे के धर्म में झांको मत जी। तुम्हारी आदत सबसे ज़्यादा, हमारी हिंदुओं की आदत दूसरों के धर्म में झांकने की है, लेकिन अपने धर्म में नहीं झांकते हैं, लेकिन तो हम दूसरे के धर्म में झांकते हैं। उसके धर्म में क्या हो रहा है, उसके वो तो हमेशा करते रहेंगे। उनकी तो कुरान शरीफ में भी ये सिखाया जाता है, जो बुद्ध को पूजा करने वाले काफिर हैं। तो हम तो बुद्ध को पूजते हैं, तो हम काफिर ही तो हुए उनकी नज़रों में। जब हम उनकी नज़रों में काफिर हैं, तब भी हम इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा उसके धर्म में, जबकि हमें सबसे पहले अपने संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए। वो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, हर संस्कार अपने धर्म के प्रति बताते हैं, अपने धर्म के जितने संस्कार होते हैं वो अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को कितने संस्कार देते हैं? क्या आपने कभी अपने बच्चों को उंगली पकड़ के कभी मंदिर तक ले गए हैं आप? क्या आपने कोई पूजा अर्चना उनसे कराई है? क्या आपने घर में भगवान के प्रति उनको बताया गया है? आज तक चलो भगवान के प्रति भी छोड़ो, जो आज हम एक वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं और भगवान जो सनातन संस्कृति को जो हम भूलते जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना है, हमारे पतन का कारण भी है। दूसरा, जो हमारे पतन का कारण, हर देखो 4 जो भी धर्म है, हर धर्म अपने अपने शास्त्रों पे आधारित होता है और जो अपने शास्त्रों की मानते हैं। जैसे मुस्लिम का धर्म अपनी कुरान शरीफ पे चलता है और पंजाबी धर्म है वो अपनी गुरु ग्रंथ साहिब पे चलता है, ईसाई धर्म बाइबल पे चलता है। तो हम अपने सनातन धर्म, अपनी जो है हमारी सनातन संस्कृति, हम उस पर चलते हैं। लेकिन हम कितना चलते हैं? हम केवल जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। आज हमें चलने की ज़रूरत है। आज देखिए, हम जो अपने मंदिरों में कम जाते हैं लेकिन मज़ारों पर ज़्यादा जाते हैं, जबकि मज़ार की सच्चाई आपको नहीं पता। अच्छा, हम मज़ार के ऊपर अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी मज़ार गिनी जाती है जयपुर की मज़ार, अजमेर शरीफ मज़ार सबसे बड़ी गिनी जाती है। और आज सबसे ज़्यादा ये समझ लो 25% अगर मुस्लिम जाते हैं तो उसमें 75% हिंदू जाते हैं उस पर, पूरे देश से। अमिताभ बच्चन कभी जा रहा, कभी फिल्मी एक्टर, बड़े बड़े लोग तक उस मज़ार पर पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने उस मज़ार की सच्चाई कभी अपने बच्चों को बताई है कि मज़ार किसकी है? मोइनुद्दीन जो चिश्ती जिसकी मज़ार है वो, उसने हमारे पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयुक्ता के साथ बलात्कार किया था। आपको पता है उसकी हत्या किसने की थी? उन्हीं की सहेलियों ने, जो उनके साथ ऐसा किया गया था। तो उन्होंने, अब आपने कभी इसको बताया अपने बच्चों को, जो 80,000 हिंदुओं के कत्लेआम का जिम्मेदार था आपको? खैर महाराज जी, मैं थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा, कोई बात नहीं है, वो उसका पैटर्न है जो भी है, तो वो स्टॉप करके करो ना जो भी। तो जैसे महाराज जी, मैं बीच में रोकना चाहूँगा। मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे जो अजमेर शरीफ दरगाह ये सब हुआ,
चलो वो सबको जैसा भी आप बता रहे हैं, जो भी कुछ है कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इस फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा जो इसमें दर्शाया गया है, जो सच्चाई है। जैसे ये 5 मई को ये फिल्म रिलीज हुई है, मतलब जो सिनेमाघरों पे 5 मई से प्रारंभ हुई है और अब तक अच्छी खासी कमाई भी की है इसने। तो जो इसमें हमारे जो सनातनी जो लोग हैं हमारे, उनको बहला फुसला कर या एक लव जिहाद कह सकते हैं, तो या अपने धर्म में शामिल करने के लिए, तो उसके बारे में, उससे बचने के लिए और इनकी जो नीति रणनीति है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, उनकी रणनीति शुरू से ही क्लियर है। जितने हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में, अपने धर्म में अपनाना जितना जोड़ सकते हैं उतने ज़्यादा जोड़ो। इनके मुग़ल राज से जब से ही ये चीज़ चली आ रही है और वो हमेशा अपने पैटर्न पे बिल्कुल अडिग हैं और वो ऐसा कर रहे हैं। ये बताइए, पहले हिंदू राष्ट्र कहाँ तक फैला हुआ था? अफगानिस्तान कहाँ तक, कितनी सीमाएं हमारी थी? आज हम सिमट के कितना रह गए? केवल हिंदुस्तान के टुकड़े होने के बाद सभी मुस्लिम राज्य में होगा। उनकी नीति तो शुरू से ही ये रही है कि हिंदुओं को ज़्यादा, सनातनियों को, हिंदुओं को ज़्यादा हमें मुस्लिम धर्म में हमें शामिल किया जाए। ये उनकी नीति शुरू से रही है और आज भी और आगे भी चलती रहेगी। इसको आप नहीं रोक पाएंगे। अगर आप रोक सकते हैं तो हम अपने आप को, अपने बच्चों को में वो संस्कार दें, तब हम इन नीतियों को रोक सकते हैं। और मुस्लिम धर्म में न जाने की बच्चों के अंदर अगर संस्कार मिलेंगे तभी वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कार दें। अब संस्कार क्या होते हैं? जो हम घर में करते हैं वो बच्चों में संस्कार बनते हैं। संस्कार कोई मार्केट से खरीदे नहीं जाते। आप लाख रुपए खर्च करोगे आपको संस्कार नहीं मिलेंगे, लेकिन जो हम करेंगे, बच्चे देखेंगे, वो हमारे उसमें संस्कार बनेंगे। हिंदू अपने सनातन धर्म के प्रति पूजा पाठ ये सब आप सिखाइए बच्चों को। आप आज तिलक लगाना हमारे हिंदुओं सनातन जी के संस्कृति का एक हिस्सा है। आज आप कितने लोग तिलक लगाते हैं? हम तिलक लगाने से भी बचते हैं। क्या हम तिलक लगाने से भी ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा? और वो एक टोपी इतनी बड़ी होती है, उसको भी सर पर लगा के चलते हैं हर जगह। हिंदुओं के इलाके में हर जगह जाएंगे, उन्हें शर्म नहीं लगती। पंजाबी सरदार एक इतनी बड़ी पगड़ी बांध के चलता है और हम एक तिलक नहीं लगा सकते संस्कृति के होते हुए भी। हमारी संस्कृति तिलक को तो पूरी तरह से पूजनीय है और हम इसको बहुत अच्छी तरह से, तिलक तो सभी देवी देवताओं को, हमें जितने भी शुभ कार्य सब में तिलक किया जाता है, लेकिन हम उसको भी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें शर्म लगती है। और यही शर्म आपको गड्ढे में ले जा रही है। आपकी पहचान क्या है? तुम्हारी पहचान तिलक होती है। तिलक हिंदू धर्म की पूर्ण पहचान, सबसे ज़्यादा अच्छी पहचान तिलक है। आप कुछ भी माला डालो मत डालो, लेकिन एक तिलक तो लगा सकते हैं जिसमें आपको पता चले, समझ ले, सामने वाला समझ जाए कि हिंदू। लेकिन हम वो भी नहीं करते। अपने बच्चों को हम वो संस्कार नहीं दे पा रहे। देखिए, आप ऐसी केरला फाइल आगे भी बनती रहेंगी, कश्मीर फाइल आगे भी बनती रहेंगी। सबसे चीज़ है हमें अपने बच्चों में, अपने परिवार में सुधार लाना है, सबसे बड़ी चीज़। आज हम अगर इस विडंबनाओं को मैं एक दूसरे तरीके से भी देखता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा धर्म संस्कृति हमारी क्यों आज विलुप्त हो रही है। सबसे ज़्यादा हमारे गुरुओं का भी काम है इसमें। गुरुओं का कैसे है? किसी ने कबीर पंथ बना दिया जी, अपने पंथ, मतलब पंथ अलग अलग कर दिए। ये किससे हुए? हिंदू ही तो आपस में अलग अलग हुए पंथ की वजह से। किसी गुरुजी ने अपने पंथ बना लिए, क्यों? हम जी कबीर पंथी हैं, दूसरे ने निराकार पंथी, हर आदमी ने अपने अपने पंथ बना लिए ताकि हिंदू संस्कृति को बिल्कुल तोड़ रहे हैं। और इसका कारण हमारे अपने हैं। क्या आपने मुसलमानों में कोई अलग पंथ देखा है? क्या आपने सरदारों में कोई पंथ देखा है? क्या आपने ईसाइयों में कोई पंथ देखा है? हमने पंथ बना के ही हम अपने हिंदुओं को ही तोड़ रहे हैं। ये भी हमारे एक पतन का कारण है। और हम जब तक अपने शास्त्रों पे नहीं चलेंगे हमारा पतन होता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमें, वो तो खुद कहते हैं कि जिस दिन हमारी आबादी 40% हो गई उस दिन हिंदुस्तान पे हमारा राज होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे उसमें फिल्म में दर्शाया गया है कि धर्म परिवर्तन, धर्म तो स्वेच्छा से होता है। अगर मुझे भी धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ, मेरी स्वेच्छा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे उसमें, जैसे फिल्म में दिखाया गया जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और जो हमारा ISI जो आतंकी संगठन है उससे उसको जोड़ना, तो ये कितना सच मानते हैं इसे? मैं तो इसे नहीं सच मानता। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़बरदस्ती कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। पहली चीज़ आप मान लो कि ज़बरदस्ती कोई किसी से कुछ नहीं करा सकता, और ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ आगे जाके कामयाब नहीं होती है। ये ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको ऐसा आपके पास माहौल क्रिएट किया जाता है कि आपके धर्म से अपने धर्म को ऊंचा दिखाया जाता है कि मेरा धर्म बड़ा है, और आपको कुछ छोटा नीचा दिखाया जाता है। जब ये नीचा दिखाया जाता है तब हम उसको ऐसा लगता है कि हमारा धर्म तो है ही नहीं, ये धर्म ज़्यादा अच्छा है। इसलिए लोग स्वेच्छा से जाते हैं, ना कि कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा था। आज ज़बरदस्ती नहीं कराया था, लेकिन
वो स्वेच्छा से ही कराते हैं, लेकिन वो एक ऐसी लॉबी तैयार कर देते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि अल्लाह, अब आपने कश्मीर ये केरला फाइल आप देखिए, उसमें दिखाया गया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और वो ये कहते हैं कि आपके भगवान तो भीख मांगते हैं। अब बताइए, भगवान को भिखारी कह दिया गया, और आज ये हकीकत है। देखिए, एक काली का रूप लेके आदमी भीख मांग रहा है, ये क्या है? ये हमारे काली माता जो सबको देने वाली है, जिसे हम माँ कहते हैं, उसी का भेष रख के एक आदमी भीख मांग रहा है, तो वो तो इस बात को कह रहे हैं कि भिखारी बना दिया आपने। ये हमारे ही उसमें हो रहा है, हमारे धर्म को ही तोड़ने की साजिश हमारे लोग ही कर रहे हैं, और इसमें उनका मैं ज़्यादातर रोल नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम अगर सशक्त रहेंगे, अपने धर्म के प्रति अडिग रहेंगे, तभी हम बच पाएंगे, अन्यथा हम नहीं बच सकते। ये केरला फाइल बनेंगी और आगे भी बनती रहेंगी। हमें अपने बच्चों को संस्कार ये सब देना पड़ेगा, और तभी हम बच पाएंगे। तो आज से ही, कल तो बहुत देर हो चुकी, आज से ही अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बारे में बताइए। जैसी सनातन संस्कृति से हम लोग पूजा करते हैं, और जैसे पूजा पाठ अपने घर में शुरू कीजिए, और अपने बच्चों को भी पूजा पाठ जहाँ भी होता है या धार्मिक आयोजन होते हैं, वहाँ अपने बच्चों को ले जाइए, जिससे कि आप उनके अंदर जो उनके अंदर संस्कारों की उत्पत्ति हो, और तब जाके ये सब रुक पाएगा। अन्यथा आप शोर मचाते रहिए, उनके धर्म में झांकने की जगह आप अपने धर्म में झांकिए, अपने धर्म के बारे में जानिए, और बच्चों को उसके बारे में बताइए, तब ये चीज़ रुक सकती है। उस फाइल के अंदर, जो फिल्म के अंदर बिल्कुल सत्य दिखाया हुआ है, और आगे भी ये होता रहेगा। लेकिन हमें कैसे बचना है, हमें ये सोचना चाहिए, ना कि दूसरे के धर्म के बारे में वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। ऐसा आपको शोर मचाने की क्या आवश्यकता है? दूसरा क्या कर रहा है, अरे दूसरा कर रहा है उसमें मत झांको। हम दूसरे के उसमें ज़्यादा झांकते हैं, अपने अंदर खुद नहीं देखते। एक उंगली हम दूसरे की तरफ उठाएंगे, 4 उंगली हमारी तरफ होती हैं। क्या हमने कभी देखा है कि हमारे अंदर 4 कमियां, दूसरे के अंदर 1 कमी है? ये सबसे पहले 4 उंगली हमारी तरफ, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। दूसरे के धर्म में झांकने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने धर्म के प्रति अडिग रहना चाहिए। और जो भी धर्म के प्रति अडिग रहा है वो हमेशा आगे बढ़ा है, उच्च कोटि तक पहुंचा। जो धर्म के प्रति अडिग नहीं रहा है उस आदमी का पतन हुआ ही हुआ है, और आगे भी होता रहेगा। अच्छा, ठीक है महाराज जी, से मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, मैं आखिरी सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जिस तरीके से इस फिल्म में जो राजनीतिक दलों का जो सामना करना पड़ा है, और उसमें जो संघ परिवार के एजेंडों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया उस फिल्म में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और लास्ट सवाल मेरा आपसे। देखिए, ये संघ जो परिवार का एजेंडा, ये बिल्कुल गलत है। कोई एजेंडा नहीं है, ये फिल्म तो क्लियर दस है, ये हिंदू के प्रति हो रहा है ना, कोई इसमें संघ तो है नहीं, या कोई एक नहीं है। हिंदू तो हम सभी हिंदू ही तो हैं। हम पंथों में कोई मुस्लिम, कोई, हम जो हिंदुओं में क्या कहते हैं, कोई यादव है ये, लेकिन हम अपने आप को हिंदू कहाँ कहते हैं? हम तो जातियों में बटे हुए हैं। तो इसी हिसाब से दूसरे जाति वाले दूसरे को भाई ये जी उनके संघ का एजेंडा है, ये कोई संघ का एजेंडा नहीं है बिल्कुल भी। ये तो हमारी हिंदू सनातन संस्कृति को बढ़ावा हमें देना है, ये संघ नहीं है। संघ तो अपना एक विचारधारा है, संघ अपनी एक विचारधारा जो हिंदू तत्व के प्रति है, और वो धारा, आप उस धारा में मत चलिए, लेकिन संस्कार तो हम दे सकते हैं ना अपने बच्चों को। तो हम धारा के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, हम संघ का नाम क्यों ले रहे हैं? अरे हम हिंदू हैं, तो हमारे हिंदू संस्कृति या हिंदू के शास्त्र जितने भी, ये तो हम सभी के हैं ना। क्या उस संघ की थोड़ी नहीं है? क्या ये भगवान जो है मतलब संघ का है क्या ये भगवान हमारे नहीं है? क्या भोलेनाथ हमारे नहीं है? क्या वो संघ के हैं? क्या या हमारे भगवान अलग हैं या संघ के अलग हैं? ये गलत बात है। जो संघ की बात करते हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं किसी भी मैं पार्टी से संबंध बिल्कुल वियोग नहीं कर, सभी पार्टियों, न किसी पार्टी के प्रतिपक्ष बोलता हूँ, न किसी अपोजिट बोलता हूँ। पार्टियाँ सब अपना अपना राजनीतिक जो भी कर रही हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा, जहाँ जहाँ शास्त्रों का खंडन हुआ है वहाँ वहाँ शास्त्रों में पतन हुआ है। हम अपने शास्त्र पे अडिग रहेंगे तभी हम बच पाएंगे, अन्यथा हमारा पतन निश्चित है। क्योंकि आप देखिए, मुस्लिम अपने शास्त्र मतलब उस पर चलता है, वो फल फूल रहा है। पंजाबी अपने उन पर चलते हैं, सरदार गुरु ग्रंथ साहिब पे, वो फल फूल रहे हैं। ईसाई अपने धर्म पर चलता है, वो फल फूल रहा है। हम अपने धर्म पर क्यों नहीं चलते? हमें अपने शास्त्रों को मानना चाहिए और अपने धर्म पर चलेंगे तभी हम आगे फलेंगे फूलेंगे, वरना हमारा पतन निश्चित है। आज नहीं तो कल आप गुलाम बनेंगे और ये पतन आपका होगा। ठीक है महाराज जी, जैसा आप देख रहे थे भारत संवाद न्यूज़ को, महाराज जी ने बताया हमारा जो सनातन के लिए सबसे पहले संस्कार, और छोड़ दिया